मोदी की ये 20 दिसंबर 2013 की वाराणसी की तस्वीरें हैं, जब वो विजय शंखनाद रैली के लिए वहां गए थे। मंदिरों में पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान के बाद अपनी रैली के साथ ही उन्होंने पूर्वांचल में चुनावी बिगुल फूंका था। उनके वाराणसी से चुनाव लड़ने की अटकलें काफी पहले से ही लगाई जा रही थी। पार्टी के कई नेता खुलेआम ये इच्छा जाहिर कर चुके थे कि मोदी यहीं से चुनाव लड़े। लेकिन इस चर्चा के साथ ही सवाल ये तेज होने लगे कि वाराणसी से मौजूदा सांसद और पार्टी के बुजुर्ग नेता मुरली मनोहर जोशी का क्या होगा। केंद्रीय चुनाव समिति की एक बैठक में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने जो ही मोदी के लिए वाराणसी सीट का प्रस्ताव रखा, मुरली मनोहर जोशी के साथ उनकी नोकझोंक की खबरें भी आई। हालांकि जोशी ने बाद में ये कहकर विवाद को थामने की कोशिश की कि मोदी की गरिमा का ख्याल रखा जाए। 15 मार्च की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी शायद फैसला आसान नहीं रहा, लेकिन मोदी के साथ तेजी पकड़ रही बीजेपी की चुनावी मुहिम पर ब्रेक ना लगे, ये देखकर सीटें बदले जाने को लेकर नेताओं ने विवाद से दूर रहने में ही भलाई समझी। मोदी को पूर्वांचल से लड़ाने के पीछे पार्टी की एक खास रणनीति भी मानी जा रही है। एक तो पूर्वांचल की 27 सीटों पर उनके यहाँ से लड़ने का प्रभाव, दूसरा पूर्वांचल से लगे बिहार की 40 सीटों पर भी जनता मोदी के प्रभाव को महसूस कर सकेगी। फिर तो बिहार और यूपी को मिलाकर कुल 120 सीटें हैं। सत्ता में आने के लिए बीजेपी के गणित में यूपी और बिहार का बड़ा रोल होगा। इसे ही देखकर साल भर पहले मोदी के खास दूत माने जाने वाले अमित शाह को यूपी का चुनावी प्रभारी भी बनाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया।